मैं वीरा सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, एमएसजे कॉलेज, भरतपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा विषय है आज पंचीकरण की प्रक्रिया और लिंग शरीर उत्पत्ति। पंचीकरण अद्वैत वेदांत की स्थूल सृष्टि निर्माण की विशिष्ट प्रक्रिया है। आकाश आदि पंच तन्मात्राओं के संयोग से स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अतः स्थूल महाभूतों में प्रत्येक सूक्ष्म तन्मात्र के गुणों के अतिरिक्त अन्य तन्मात्राओं के गुण भी विद्यमान रहते हैं। इन महाभूतों को पंचीकृत कहा जाता है। हमारा जो शरीर है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के योग से बना हुआ है और इनको जो है वो भूत कहा जाता है। ये पंच महाभूत है। तो सूक्ष्म दशा में आकाश में केवल शब्द तन्मात्र, वायु में स्पर्श, तेज में केवल रूप, जल में केवल रस, पृथ्वी में केवल गंध ही रहता है। यानी कि ये जो पंच महाभूत हैं इनकी अपनी अलग अलग तन्मात्राएं हैं। यानी आकाश में शब्द रहता है, वायु में स्पर्श, अग्नि में जो है वो वायु में स्पर्श और अग्नि में तेज, जल में केवल रस और पृथ्वी में केवल गंध ही रहता है। जब इन सूक्ष्म महाभूतों का पंचीकरण होता है तो ये स्थूल भूत कहलाते हैं। इन स्थूल महाभूतों में अपने अंश का आधा भाग और अन्य 4 भूतों का 1/8 भाग मिला होता है। 5 महाभूतों को इस प्रकार से हम रख सकते हैं। पहला जो है वो आकाश है। आकाश सूक्ष्म महाभूत में आकाश में केवल शब्द तन्मात्र रहता है, लेकिन जब ये स्थूल भूत बनते हैं तो आकाश में उसका आधा भाग रहता है। 1/2 भाग आकाश का होता है, 1/8 भाग वायु, 1/8 भाग अग्नि, 1/8 भाग जल और 1/8 भाग पृथ्वी। इसी तरह से वायु में 1/2 भाग वायु, 1/8 भाग आकाश, 1/8 भाग अग्नि और 1/8 भाग जल तथा 1/8 भाग पृथ्वी। इसी तरह से अग्नि में 1/2 भाग अग्नि, 1/8 भाग आकाश, 1/8 भाग वायु, 1/8 भाग जल तथा 1/8 भाग पृथ्वी का होता है। और जल जो है उसमें 1/2 भाग जल, 1/2 भाग अग्नि, 1/2 भाग आकाश, 1/2 भाग वायु और 1/2 भाग पृथ्वी। पृथ्वी में 1/2 भाग पृथ्वी, 1/2 भाग जल, 1/2 भाग 1/2 भाग पृथ्वी, 1/8 भाग जल, 1/8 भाग अग्नि तथा 1/8 भाग आकाश और 1/8 भाग वायु का होता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल महाभूत में अपना अर्धांश और अन्य का 8वां अंश विद्यमान रहता है। इस तरह से स्थूल जो महाभूत हैं उनमें 5 महाभूतों के तत्व जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। अब इन 5 महाभूतों से जो है हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं तो उसकी उत्पत्ति जो है इन 5 महाभूतों से ही, अपंचीकृत 5 महाभूतों से होती है। यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूतों से होती है और स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति है वो पंचीकृत महाभूतों से होती है। तो वेदांत में शरीर जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला कारण शरीर ईश्वर, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर भी कहा गया है, तीसरा है स्थूल शरीर।
तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यानी जो तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य से, यानी जो चैतन्य है ना, जब वो अज्ञान से युक्त होता है, अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं, है ना, तो उसमें एक शक्ति है उसकी विक्षेप शक्ति। तो तमोगुण, और वो विक्षेप शक्ति भी तीन प्रकार की होती है, सतगुण प्रधान, रजगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। तो एक तो अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और वो आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति भी तीन प्रकार की है, सतोगुण प्रधान, तमोगुण, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। तो जब तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन अपंचीकृत महाभूतों से ही सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। यानी जो महाभूत उत्पन्न हुए हैं किससे? चैतन्य से, है ना। तो उन जो मतलब चैतन्य से उत्पन्न जो महाभूत हैं अपंचीकृत, तो उनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर कहा जाता है और इस लिंग शरीर के 17 अवयव हैं। ये अवयव हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि एवं मन, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 वायु। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आकाश के सत्व गुण अंश से, है ना, श्रोत्र, वायु के सत्वगुण अंश से त्वक, तेज के सत्वगुण अंश से चक्षु, जल के सत्वगुण अंश से रसना यानी जिह्वा तथा पृथ्वी के सत्वगुण अंश से घ्राण यानी नासिका की उत्पत्ति होती है। यानी कान, त्वचा, आँख, जीभ और नासिका, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति जो है वो किनसे होती है? इन पंच महाभूतों से, पंच महाभूतों के सतोगुण के अंश से, है ना, इनकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि और मन, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। बुद्धि और मन, इनमें ही चित्त और अहंकार का समावेश हो जाता है। इनकी उत्पत्ति पंच महाभूतों के मिलित सात्विक अंशों से होती है। अतएव इन्हें जो है वो प्रकाश युक्त कहा गया है। यानी इनकी उत्पत्ति पंचभूतों के मिलित सात्विक अंशों से होती है। बुद्धि और मन, उनकी तो जैसे कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी तो अलग अलग, जैसे आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति हुई, वायु से त्वचा की, तेज से चक्षु की, है ना, सत्वगुण अंश से, जल के सत्वगुण अंश से रसना। लेकिन बुद्धि और मन, इनमें जो है वो 5 महाभूतों के तत्व जो है वो सम्मिलित होते हैं। और क्योंकि उसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है, यानी सत्व सात्विक अंशों से ही उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो प्रकाश युक्त कहे गए हैं। 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति भी पंचभूतों से होती है, पंच महाभूतों से होती है। लेकिन वो कर्मेंद्रियों की जो उत्पत्ति है वो उसके रजोगुण अंशों से होती है। जैसे आकाश के रजोगुण अंश से वाक, वायु के रजोगुण अंश से पानी, अग्नि के रजोगुण अंश से पैर, जल के रजोगुण अंश से पायु, पृथ्वी के रजोगुण अंश से उपस्थ इंद्रिय का प्रादुर्भाव होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, 5 कर्मेंद्रियां। अब है 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 वायु हैं। इनका प्रादुर्भाव आकाश आदि के मिलित
रजोगुण अंशों से होता है। यानी बुद्धि और मन जो है उनका प्रादुर्भाव तो जो है पंचभूतों के मिलित सात्विक अंशों से होता है, और ये जो 5 वायु हैं इनका प्रादुर्भाव आकाश आदि के मिलित रजोगुण अंशों से होता है ना। सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति जो है वो आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं इनके रजोगुण अंश से होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित यह बुद्धि विज्ञानमय कोश कहलाती है। यानी 3 प्रकार के कोश जो हैं वो इस सूक्ष्म शरीर में बताए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित ये बुद्धि जो है वो विज्ञानमय कोश है। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश कहलाता है। प्राण आदि 5 वायु कर्मेंद्रियों के साथ प्राणमय कोश कहलाती हैं। 3 कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। ये विज्ञानमय कोश जो है वो ज्ञान शक्ति संपन्न कर्ता रूप है। मनोमय कोश जो है वो इच्छा शक्ति संपन्न करण रूप है, और प्राणमय कोश जो है क्रिया शक्ति संपन्न कार्य रूप है। इस सूक्ष्म शरीर के भी व्यष्टि और समष्टि रूप से 2 प्रकार है। इस समष्टि की उपाधि से युक्त चैतन्य उसे सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं, क्योंकि यह सर्वव्याप्त तथा 3 कोशों से युक्त होने के कारण ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया से संपन्न है। और इस व्यष्टि की उपाधि से युक्त चैतन्य तेजोमय अंतःकरण की उपाधि से युक्त होने के कारण तेजस कहलाता है। हिरण्यगर्भ की समष्टि और तेजस की व्यष्टि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञान में आदि 3 कोशों से संपन्न जागरण अवस्था के विषय अनुभव रूप वासनाओं से संपन्न होने के कारण जो है वो स्वप्न कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिंग शरीर उत्पत्ति किस प्रकार से होती है पंच महाभूतों के द्वारा, और मैंने बताया है क्योंकि ये जो है पंच महाभूत मतलब सूक्ष्म रूप में अपने मूल रूप में रहते हैं, स्थूल रूप में वो मतलब 5 जो है वो 5 के अंशों को लिए हुए रहते हैं, क्योंकि जो अपना जो है अपना तो उनका अर्धांश होता है और आधे भाग में अन्य 4 भूतों के अंश उसमें विद्यमान रहते हैं। तो इन अपंचीकृत महाभूतों से इस लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है, और इस लिंग शरीर की स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति इस प्रकार की 3 अवस्थाएं हैं, वो आगे का विषय होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।